हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। किसके ऊपर? वो भी ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर। हमने पिछले क्लास के अंदर भी कुछ चीज़ों के बारे में बात की थी। खैर, अभी हम फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद उसके डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। एक एक करके बात करते हैं। अगर फायदे की मैं बात करूं तो ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है, उसके हैंडलिंग कैपेसिटी को, ट्रैफिक के हैंडलिंग कैपेसिटी को इंटरसेक्शन में प्रॉपरली ज्योमेट्रिक लेआउट में कन्वर्ट करने के लिए फिर कंट्रोल करने में मददगार होता है। ट्रैफिक सिग्नल से हमारा जो मूवमेंट होता है ट्रैफिक का, वो बहुत ही ऑर्डरली होता है, यूनिफॉर्म वे में होता है, निकल के आता है। उसके बाद अगर मैं ट्रैफिक सिग्नल की अगर मैं बात करूं फायदे की, तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट की फ्रीक्वेंसी को भी कम करता है। जो पैदल चलने वाले होते हैं उन पेडेस्ट्रियन के एक्सीडेंट्स के भी एफिशिएंसी या फिर फ्रीक्वेंसी को कम करता है, और जो 90 डिग्री एंगल्स में, राइट एंगल डिग्री में जो कॉलिजन होता है, उनको भी ये कहीं ना कहीं कम करके लाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड के मूवमेंट को भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करता है। मतलब कंटिन्यूअस से कंट्रोल में करेगा, स्टॉप से कंटिन्यू करेगा, तो ये कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट हो जाता है जब इसकी फेवरेबल कंडीशन होती है। तो अगर मैं कंपेयर करूं मैनुअली कंट्रोल या फिर ऑटोमेटिकली ट्रैफिक सिग्नल की, तो उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल माना जाता है। जब हमारा ट्रैफिक सिग्नल जो है हैवी ट्रैफिक को भी इंटरप्ट करता है अलग अलग इंटरवल्स में, और उसके कारण से पेडेस्ट्रियन को भी मौका मिलता है कि वो रोड का सही से इस्तेमाल कर सके। जैसे बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, बट अगर उस कंडीशन में क्या होता है, कई बार देखा गया है कि पेडेस्ट्रियन को जगह ही नहीं मिल पाती है, क्रॉस ही नहीं कर पाते हैं। तो सिग्नल होता है, तो सिग्नल के कारण आदमी रुकता है और उनको एक पर्याप्त टाइम मिलता है पैदल चलने वालों को। तो ये भी एक तरीके का फायदा है। और अगर ट्रैफिक सिग्नल प्रॉपरली डिजाइन अगर है, तो वो एक ट्रैफिक को इम्पार्शियली एक सही तरीके से यूज में ला देता है। ठीक है, मतलब किस तरीके से? अगर ट्रैफिक सही तरीके से सुचारू रूप से लागू है, तो वो जो ट्रैफिक जो एक तरीके से बायस्ड हो जाता है। कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने, लोग मेंटली भी खेलते हैं रोड के अंदर। वो एक बहुत हाई स्पीड में आ रहे होते हैं, तो सामने वाला सोचता है कि ये नहीं रुकने वाला है यार, इसको जगह दे दो, ये रुक नहीं तो ये टक्कर मार देगा। तो वहां पे क्या होता है कि वो गवर्न कर ले जाता है कौन? हाई स्पीड वाला। नए उम्र के लड़के होते हैं, कट मारते हैं, उनको देख के लोग डर जाते हैं। वो अपने अपने समय को फिर वहीं पे रोक देते हैं कि भैया हम 5 मिनट रुक लेंगे, हमें भिड़ना नहीं है। तो ट्रैफिक सिग्नल के कारण क्या होता है कि उसको रुकना ही पड़ेगा, नहीं रुकेगा तो वो चार्ज करेंगे पुलिस वाले या फिर उसके घर तक पहुंच जाएंगे। तो ये कुछ उनके फायदे होते हैं। जबकि हम इनके डिसएडवांटेज के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने बात किया कि लोगों को रुकना पड़ता है, वहां पे डिले भी हो जाता है। पीक आवर्स में, जैसा कि ऑफिस टाइम होता है 10 से 11, या फिर स्कूल की बसेस वगैरह जाती हैं, तो वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सिग्नल में रुकना पड़ता है, पहले एक निकलेगा फिर दूसरा निकलेगा। तो इस तरीके से वहां पे बहुत ज़्यादा टाइम का यूटिलाइजेशन होता है। अगर जब मैं बात करूं सिग्नल के इंस्टॉलेशन में अगर कोई दिक्कत आ गई, अनवारंटेड सिग्नल का इंस्टॉलेशन हो गया, तो वो क्या कर सकता है, सिग्नल का इंडिकेशन भी गलत हो सकता है, डिसओबीडियंस वहां पे क्रिएट हो सकता है। और अगर बात करूं जो रेयर एंड टाइप कॉलिजन होते हैं, यहाँ पे वो भी बढ़ते हैं। रेयर एंड टाइप का मतलब कि जैसे अगर आप जा रहे हैं, आपने देखा कि ये रेड लाइट आने वाली है 5 4 3 2, तो आप क्या करते हो, बहुत स्पीड से बढ़ाने की कोशिश करते हो, बट एकदम से रेड लाइट आ जाती है, तो आप क्या करते हो, ब्रेक मार के खड़े हो जाते हो। बट जो आपके पीछे वाला होता है, तो वो इसी मेंटेलिटी से होता है कि अच्छा ये निकल रहा है तो मैं भी निकल जाऊंगा, बट आपने अचानक से ब्रेक मार दिया, तो क्या होगा, पीछे वाला भी अचानक से ब्रेक मारा या नहीं लगा, तो वहां पे कोलिजन हो सकता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं रूट्स की, अगर मैं बात करूं, तो अगर किसी को पता नहीं है या फिर लेस सेफ रूट्स हैं, तो वहां पे आप कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। जब इनका इंस्टॉलेशन वगैरह होता है, जब कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है, तो कोई नए लोग हैं, तो किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, वहां पे बड़ा कंजेशन होता है, तो इस तरीके से ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। मतलब कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे भी हो सकता है सिग्नल के, या फिर कुछ खराबी आ गई हो तो उसको हम दोबारा से रिपेयर कर रहे हो, तो इस तरीके से ये एक ड्रॉबैक भी हो सकता है।
तो कुछ इसी तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस थे और आज हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को इसके फायदे और नुकसान समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच।